नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष प्रियम, जो कि आपके सामने है लाइव। और आज बात कर रहे हैं पटना के बारे में। पटना ही नहीं सिर्फ, बल्कि आज मैं बात कर रहा हूं पूरे बिहार के बारे में। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला। सुने तो हो गए ये वाला गाना। तो भाई, बिहार जब भी मैं जाता हूं तो वापस से वही पुरानी बातें, वही पुरानी यादें वापस से ताज़ा हो जाती हैं। क्योंकि बिहार एक जगह नहीं, अपने आप में एक पूरा जज्बा है। बिहार की मिट्टी, हजारों लाखों की तादाद में इस बिहार की मिट्टी ने पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को ऐसे लोग दिए हैं जिनके बारे में हम आज भी बात करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी वो एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर लोग 7 समुंदर पार करके पढ़ाई करने आते थे। कई सारे देश पार करके लोग नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आते थे। और आज भी सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी की ऐतिहासिक बातें नहीं, बल्कि आज भी अगर एक चेक, हाँ भाई, आ रहा है सब कुछ। एक सेकेंड। हाँ भाई, तो आज भी अगर एक यूपी बिहार का बच्चा, मतलब प्राइमरली अगर मैं बोलूं तो आज भी अगर एक बिहार का बच्चा ठान लेता है ना कि मेरे को कुछ करके दिखाना है, तो फिर क्या आईआईटी, क्या यूपीएससी, क्या कोई पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन, क्या एसएससी, क्या डिफेंस, वो चारों खाने चित करके हर एग्जामिनेशन पार करता है। और ऐसा बात आईआईटीज, नीट, सारी जगहों के लिए सत्य है। तो भाई, बिहार वो मिट्टी है जहां पर कहते हैं ना, सालों से, सदियों से हमेशा सपूतों को जन्म दिया गया है। सपूत यहां इस मिट्टी से निकले हैं। तो भाई, आज का ये वीडियो एजुकेशन, इंफॉर्मेशन के साथ साथ इमोशन भी होगा। आज के इस वीडियो में आपको मैं बिहार की वो बातें भी बताऊंगा जिन बातों से मैं पर्सनली ताल्लुकात रखता हूं। बहुत सारी बातें तो स्लाइड्स में होती हैं, पर स्लाइड के अलावा कई सारी बातें निजी तौर पर लोगों को पता होती हैं। जैसे मुझे निजी तौर पे बहुत सारी बातें पता है, और वो बातें, वो जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताता हूं आपको कि भाई, बिहार में, पटना में कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहां का रुख आप कर सकते हैं। और आप अगर एक बिहारी नहीं हैं, बिहार के रहने वाले नहीं हैं, तो भी विश्वास मानिए कई सारे ऐसे ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज आपको यहां मिलेंगे जिसकी वजह से आप बिहार की तरफ रुख करने का सोचेंगे जरूर। तो चलिए बताता हूं आपको कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से कर लीजिए। सबसे पहला कॉलेज जो मैं आपको बता रहा हूं वो है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना। और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो पटना में है, ये कॉलेज पटना बिहार में स्थित है, लेकिन ये सरकारी कॉलेज है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है। इनफैक्ट जब मैं भी रिसर्च कर रहा था तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज निकल कर आए जो मुझे भी नहीं पता थे, पर यह सरकारी कॉलेज है। साल 2010 में इसे बनाया गया है। मुझे इसलिए नहीं पता है क्योंकि मैं साल 2010 में ही निकल गया था बिहार से बाहर। 7.6 एकड़ का कैंपस है, तो 7.5 एकड़ का कैंपस है। बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। कॉलेज के हिसाब से ठीक ठाक है। करीबन 80,000 रुपए पर ईयर की फीस है, तो आप 3.25 लाख रुपए में इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेंगे। सबसे अच्छी और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही ये बात है कि भाई, आपको यहां पर बहुत ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे पढ़ाई करने के। ठीक है। नेक्स्ट इज 45% नंबर चाहिए 12वीं में, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी कम है। और जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू इसमें एग्जाम एंट्रेंस लिया जाता है। बीसीईसी के थ्रू भी लिया जाता है, लेकिन बीसीईसी में बच्चा बहुत ज्यादा नहीं होता है, और जेडब्ल्यू मेंस वाला जो बच्चा होगा उसका हमेशा वेटेज और प्रायोरिटी हायर होता है। ठीक है। तो जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू आप जा सकते हैं, अन्यथा अगर आपने बीसीईसी एग्जामिनेशन दिया है तो उससे भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या कोर्सेज मिलते हैं। तो यहाँ पर सिविल मिलेगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, लेदर टेक्नोलॉजी, आर्ट, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बी आर्क, उसके बाद फार्मेसी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें से बच्चों का जनरली फेवरेट ये कंप्यूटर साइंस होगा, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। इन ब्रांचेस के कट ऑफ क्या जाते हैं, ये कहीं किसी भी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं था, इसलिए डेटा में ला नहीं पाया आपके लिए। ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा लोकल लेवल पे पता करना पड़ेगा, पटना वगैरह में जाकर या कॉलेज में जाकर अगर पता कर पाए तो, अन्यथा आप ऑनलाइन प्रोसेस कीजिएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ का हाईएस्ट पैकेज 10 लाख पर एनम का है और एवरेज पैकेज 4 लाख पर एनम का है, परंतु ये भी एक प्राइवेट वेबसाइट से उठाना पड़ा है, क्योंकि अगेन कॉलेज के वेबसाइट पे ये सारे इंफॉर्मेशन नहीं दिए हुए हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट इज बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अब जो बच्चा बिहार का रहने वाला है वो जानता है कि पटना और बख्तियारपुर काफी दूर दूर है। पटना में बख्तियारपुर नहीं है, बट काफी दूर का मतलब ये 1.5 आवर्स करीबन आप मान सकते हो 80-90 किलोमीटर दूर है, तो बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। बट सिर्फ पटना की अगर बात करते तो कॉलेजेस कम हो जाते। मेरी जिम्मेदारी थी कि पटना और पटना के आसपास वाले सारे कॉलेजेस आपको बता पाऊं, तो बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वाज वर्थ मेंशनिंग, इसलिए मैंने इसको यहां रखा है। अब बख्तियारपुर कॉलेज जो है, बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी पटना, मतलब पटना से थोड़ा दूर बख्तियारपुर में है। सरकारी है, 2016 में बनाया गया है, 12 एकड़ का कैंपस है, तो कैंपस थोड़ा बड़ा है। 1.5 लाख रुपए लगेंगे 4 साल के, मतलब 35,000 रुपए, ओनली 35,000 रुपीज पर सेमेस्टर, 35,000 पर सेमेस्टर। मतलब आप अगर मानोगे तो 6 से डिवाइड करते हो तो मतलब 6,000 रुपये महीना लगेगा, 6,000 पर मंथ। 6,000 रुपये महीना बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो आप अफोर्ड तो हर हाल में कर सकते हैं। 45% नंबर आपको चाहिए यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए 12वीं में, और जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू 90% सीटें भरी जाती है। बचे हुए 10% सीटें बीसीईसी के थ्रू भरी जाती हैं, जो बिहार का अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहां पर कोर्सेज कौन कौन से दिए जाते हैं, तो कंप्यूटर साइंस दिया जाता है, फिर कंप्यूटर साइंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दिया जाता है, मैकेनिकल, सिविल और फायर टेक्नोलॉजी दिया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस के आपके पास यहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं, बहुत आराम से आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी। यहाँ का हाईएस्ट पैकेज 11 लाख का है, एवरेज पैकेज 3.5 लाख का है, लेकिन ये डेटा वेरीफाई नहीं हो पाया है क्योंकि प्राइवेट वेबसाइट का डेटा है, तो आप थोड़ा सा खुद से मेहनत करनी पड़ेगी आपको। क्लियर? पर अच्छी बात यह है सरकारी कॉलेज है। आगे बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनएसआईटी पटना। एनएसआईटी पटना पटना का ही कॉलेज है, लेकिन प्राइवेट है। साल 2007 में बना था, 11 एकड़ का कैंपस है, 50,000 रुपए पर सेमेस्टर यहाँ की फीस है। देख पा रहे हो? इसीलिए मैं पटना से इतना प्रेरित था, बिहार के लिए इतना ज्यादा भावुक था, क्योंकि देखो यहाँ का प्राइवेट कॉलेज भी, ये एक प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज भी एक सेमेस्टर की फीस 50,000 रुपए ले रहा है। आज के डेट में पूरे भारत में आईआईटीज की फीस पे जब आप आइएगा, मैं अभी आगे दिखाऊंगा, आईआईटीज की फीस एक सेमेस्टर की लाख रुपए से ऊपर है, लाख रुपए से ऊपर, या जबकि वो सरकारी है, इतना फंड है उसके पास। यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस की फीस 50,000 रुपए पर सेमेस्टर, 4 लाख रुपए में कंप्यूटर साइंस कंप्लीट करके निकलोगे, और कंप्यूटर साइंस नहीं लेना है तो और 5,000 कम हो जाएगा। 60% नंबर चाहिए, जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू एडमिशन होता है, 12वीं में 60% चाहिए। सिविल मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, ब्रांचेस भी बड़े सॉर्टेड हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पैकेज की अगर बात की जाए, पैकेज की बात की जाए तो 14.5 लाख का हाईएस्ट हुआ है, 3.5 लाख का एवरेज है। सोर्स इन्हीं के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मिल गया था मेरे को, तो मैंने यहां से उठा लिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि बिहार अपने काबिलियत के लिए जाना जाता है। विश्वास मानो, मैं चूंकि बिहार से हूं तो एक बात आपको बता सकता हूं, बिहार में इतनी गरीबी है, इतने अवसर की कमी है कि वहां का हर एक बच्चा जिंदगी से लड़ना सीख जाता है, जूझना सीख जाता है। तो अगर कोई बच्चा जो बिहार का नहीं है ना, जब वो बिहार जाकर रहेगा ना, उसके अंदर और कुछ हो ना हो, जिंदगी जीने का एक नई ऊर्जा उसको जरूर महसूस होगी, क्योंकि वो जब अपने आसपास लोगों को देखेगा कि वो कितने जूझ रहे हैं, तो आपके अंदर ये लाइफ नोइंग स्किल्स जरूर आ जाएंगे। और इसीलिए मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखो, आज हो सकता है भले इस कॉलेज में पैकेज कम है, क्योंकि पैकेज कभी कॉलेज की वजह से नहीं मिलता, पैकेज तो हमेशा उसके बच्चे की वजह से हाई और लो होता है। अगर इन कॉलेजेस में जो इतने सस्ते में पढ़ा रहे हैं, इन कॉलेजेस में अच्छा बच्चा गया, तो बहुत चांसेस हैं कि उन अच्छे बच्चों की वजह से उस कॉलेज का एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज बढ़ जाएगा। तो अगर कोई बच्चा अच्छा है और कम दाम में, कम पैसे में पढ़ना चाहता है, दिस कुड बी अ गुड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा। बीआईटी मेसरा एक बहुत ही फेमस कॉलेज है, और बीआईटी मेसरा एक्चुअली में यही बिरला, एक है बिट्स, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, वो बिट्स पिलानी वाला है, वो भी बिरला फाउंडेशन के थ्रू ही है, और ये भी बिरला जी वाला ही कॉलेज है, बट इसका नाम है बीआईटी मेसरा। और आपको बता दूं, ये बीआईटी मेसरा एक तरह का प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, बिट्स पिलानी भी प्राइवेट है, परंतु बीआईटी मेसरा का ही एक कैंपस पटना में भी खोला गया है। ठीक है, बीआईटी मेसरा बहुत टॉप का कॉलेज है, बहुत कम रैंक पे बंद हो जाता है, ये जोसा से मिलता है। बीआईटी मेसरा का जो पटना कैंपस है, ये भी आपको जेडब्ल्यू मेंस जोसा काउंसलिंग से मिलेगा। जोसा से मिलता है, इसलिए 12वीं में 75% होना आवश्यक है, परंतु ये प्राइवेट कॉलेज है और इसलिए इसकी फीस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब 2 लाख से भी ज्यादा पर सेमेस्टर।
8 सेमेस्टर आपके होंगे तो 2 इंटू 8 आपका टोटल 16 लाख से ज्यादा का फीस लगेगा, 16 लाख से। तो भैया जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है वही जाइएगा। मेरा सिलेक्शन भी इस कॉलेज में हो गया था, लेकिन मेरे को पता था मेरा पैसा का औकात नहीं है इतना। उस वक्त मेरे टाइम पे भी 1-1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए फीस थी यहाँ की। उसी साल, मतलब 1-2 साल ही हुए थे, मैं 2010 में निकला था, 2006 में ये खुला है। क्लियर। बट देख लीजिएगा, अगर आपका पॉकेट अलाउ करे तो आप चले जाइएगा, अन्यथा आप छोड़ दीजिए। पटना में ही है, 29 एकड़ का कैंपस है, जेडब्ल्यू मेंस के काउंसलिंग से ही होगा। यहां पर डेटा अवेलेबल था क्योंकि ये जोसा के वेबसाइट पे ही है, लिस्टेड है, तो वहां पर मेरे को डेटा मिल गया। ऑल इंडिया का जो रैंक है और होम स्टेट कोटा है, तो यहां पर 20,000 का फायदा हो गया है। किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग AI/ML में 50,000 और ऑल इंडिया रैंक पे, जेई मेंस के रैंक पे ये बंद हो रहा है। होम स्टेट में 70,000 पे। सिविल इंजीनियरिंग जो है, जो पीछे का ब्रांच है, करीबन 74,000 ऑल इंडिया पे है, होम स्टेट में 1 लाख पे बंद हो रहा है। और नीचे मैकेनिकल जो है वो 70,000 पे होम स्टेट बंद हो रहा है और 1,05,000 पे ऑल इंडिया। बाकी कंप्यूटर साइंस जो देखना चाहते हो तो 45-46,000 पे है और होम स्टेट 61,000 पे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करें तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 34.5 लाख है, क्योंकि BIT का अपना नाम है, इसकी वजह से कंपनियां बहुत सारी आती हैं। एवरेज पैकेज भी करीबन 7 लाख का है। ये इनके वेबसाइट से नहीं मिल पाया, बट प्राइवेट वेबसाइट से भी मिला है। बट ये हाँ, कॉलेज अच्छा है तो आता होगा इतना। नेक्स्ट इज एमिटी यूनिवर्सिटी पटना। अब एमिटी अपने आप में ब्रांड है, लोग जानते हैं कि हाँ भैया एमिटी यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज में अच्छा खासा नाम है। तो एमिटी यूनिवर्सिटी का भी पटना में कैंपस है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, पटना में है, प्राइवेट है, साल 2017 में ही खुला है, 110 एकड़ का कैंपस है। ये सारी चीजें अच्छी, परंतु यहाँ की फीस बहुत ज्यादा है, करीबन 2 लाख रुपए प्रति ईयर। तो 1 साल का 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख इंटू 4 कीजिएगा तो 8 लाख की फीस आ जाएगी। क्लियर बात। अब 55% नंबर चाहिए 12वीं की एलिजिबिलिटी में, तो 12वीं में 55% नंबर चाहिए, तो भैया आपको 55% नंबर यहां पर लाना पड़ेगा। अरे तेरी, ये मैं क्या देख रहा था, अच्छा, तो 12वीं में आपको 55% नंबर यहां पर लाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस एट द कैंपस इन्वॉल्व्स पर्सनल इंटरव्यू फॉलोड बाय क्वेश्चन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहां पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये थोड़ा देखकर मेरे को डाउट हुआ, क्योंकि यहां पर एक्चुअली में सिलेक्शन प्रोसेस कुछ है नहीं, कोई एग्जामिनेशन ये आपसे नहीं लेंगे। अगर आपका डायरेक्ट एडमिशन विल बी ऑफर्ड टू कैंडिडेट सिक्योरिंग 80% प्लस एग्रीगेट इन क्लास 12। 12वीं में 80% से ज्यादा है तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, और बस इंटरव्यू लेंगे। तो भैया इंटरव्यू लेकर बस सिलेक्शन हो रहा है, मतलब मोटा मोटी आप मान सकते हो कि बस ऐसे ही सिलेक्शन हो रहा है। तो यहां पर बहुत ज्यादा सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं है। इन्होंने बस एक चीज निकाल रखा है कि 100% स्कॉलरशिप देंगे उन बच्चों को जिनका जेडब्ल्यू मेंस में 97 परसेंटाइल से ज्यादा आया है, मतलब उस बच्चे को फ्री पढ़ाएंगे। चलिए अच्छी बात है, परंतु यहां पर एडमिशन हो जाएगा, बस वही बच्चा जा पाएगा जिसके पास पैसा है, अन्यथा फिर मुश्किल होगी। आगे बढ़ते हैं। स्पेशलाइजेशन क्या मिलेगा, तो सिर्फ 3 ब्रांचेस हैं इनके पास। एक है कंप्यूटर साइंस, दूसरा है कंप्यूटर साइंस AI/ML के साथ, और तीसरा है कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस के साथ। ठीक है, तो 3 ब्रांचेस हैं। 42 लाख का हाईएस्ट पैकेज रिपोर्ट किया है इन्होंने, और एवरेज पैकेज 5 लाख का। ये प्राइवेट वेबसाइट से निकला है, इनके वेबसाइट पे डेटा इंफॉर्मेशन नहीं था। क्लियर। नेक्स्ट इज IIT पटना, परंतु 2 नंबर पे रखा है मैंने इसको। अब पहले नंबर का कॉलेज कौन सा है दिखाऊंगा। तो IIT पटना दूसरे नंबर का कॉलेज है। दूसरे नंबर का IIT पटना कॉलेज जो है सरकारी है, सारे जानते हैं। पटना में बिहटा में है, पटना में से थोड़ा सा दूर है एक जगह बिहटा, तो बिहटा में है। 500 एकड़ का कैंपस है, 2008 में बना था। 1 लाख पर सेमेस्टर की फीस है। मोटा मोटी आप मान सकते हो 9 लाख रुपए लगेंगे आपको पूरी इंजीनियरिंग में। 75% नंबर चाहिए, जेई एडवांस के थ्रू होगा, जोसा काउंसलिंग में बैठना होगा। अब अगर बात करें, यहाँ रैंक की इंफॉर्मेशन पूरी है क्योंकि जोसा वेबसाइट से था। आखिरी ब्रांच मेटलर्जी बनता है इसका 15,000 रैंक पे, आज जेई एडवांस का 15,000 रैंक पे मेटलर्जी। नाउ यहाँ पर ड्यूअल डिग्री का भी ऑप्शन है, तो ड्यूअल डिग्री में भी आप जा सकते हैं। और इन्होंने एक और अच्छी चीज शुरू की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बच्चा बीटेक कर सकता है और MBA कर सकता है IIM गया से। IIM बोध गया में एक IIM खुला है, तो इन्होंने ड्यूअल डिग्री का ऑप्शन निकाला है, बीटेक और MBA साथ में। 4 साल का बीटेक और एक साल का MBA। ये ड्यूअल डिग्री भी बहुत फेमस हो रही है धीरे धीरे, और बच्चों के बीच में काफी फेमस है। तो देख रहे हो 4800 रैंक पे बंद हुआ है, 4864, क्योंकि आपको जो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिग्री दी जाएगी वो बहुत मार्केट में डिमांड में है। और उसके बाद MBA भी दे दिया जाएगा डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट में, वो भी डिमांड में है, और IIM से मिल रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो बच्चे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, IIT IIM खटाखट सीधा सेट। तो ये काफी फेमस हो रहा है। तो एक IIM बोध गया के साथ इन्होंने टाई अप किया है और एक IIM मुंबई के साथ टाई अप किया है।
तो आप IIM मुंबई में भी पढ़ सकते हैं। IIM मुंबई वाला 9,500 पे बंद हुआ था, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग और MBA इन IIM मुंबई, ऐसा कहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करें तो हाईएस्ट पैकेज 44 लाख पर एनम का, एवरेज पैकेज 15 लाख पर एनम का। ये इन्हीं के वेबसाइट से मेंशन हुआ है, ऑफिशियल है। ये था दूसरे नंबर का कॉलेज। अब पहले नंबर का कॉलेज मैंने रखा है NIT पटना को। काहे भाई ऐसा भेदभाव क्यों किया है मैंने? IIT को दूसरे पे रखा है, NIT को पहले पे। इसलिए दो कारण है। देखो, कारण ये है, पहले तो समझो पटना का है, सरकारी है, 1886 का बना हुआ कॉलेज है, बहुत पुराना है, 40 एकड़ का कैंपस है। सबसे पहले इसकी फीस देखो, रफली 70,000 रुपए, 8 सत्ते 56, मतलब 5.5 लाख रुपीज में इंजीनियरिंग कंप्लीट। ये पहला कारण है, फीस इसकी काफी कम है। फिर 75% नंबर चाहिए, जेई मेंस के रैंक से हो जाएगा, जोसा काउंसलिंग में होगा। ये है होम स्टेट ओपन स्टेट, काफ़ी पीछे रैंक तक भी आपको मिल जाएगा। तो 46,000 49,000 पे आपको मिल गया है, तो अच्छी बात है। सिविल आपका यहाँ का लास्ट है, और ड्यूअल डिग्री वगैरह में और पीछे भी चला जाएगा। क्लियर? तो ये तो आपको दिखा दिया। अब दूसरा कारण ये है, यहाँ का पैकेज एवरेज वाला ज़्यादा हायर है। 10 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज है, और हाईएस्ट पैकेज 41 लाख का। ये दोनों हायर नहीं है। हायर ये दिखा था, 52 लाख पर एनम का पैकेज रिपोर्ट हुआ है साल 2025 में। तो 2025 का जो डेटा था उसके हिसाब से NIT पटना ऊपर आ रहा था, और इसीलिए मैंने ये दो कारणों से NIT पटना को ऊपर रखा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेटर है ना, वहाँ पे 1 लाख रुपये ले रहा है IIT, यहाँ पर बस 70,000 में काम चल रहा है ना। तो इसकी वजह से, और ये भी सारे सोर्स ऑफिशियल हैं। क्लियर? चलो भाई, तो देवियों और सज्जनों, ये थे वो 10 कॉलेजेस जो पटना के मैंने आपको बताए। इसमें से 2-4 कॉलेजेस थोड़ा पटना से दूर भी हैं, परंतु अधिकांश मैंने कोशिश किया पटना और उसके आसपास के इलाके के ही हों। तो आप इन कॉलेजेस में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अच्छे कॉलेजेस होंगे, और विश्वास मानिए, कॉलेज जैसा भी हो उसको अच्छा या बुरा वहाँ का बच्चा बनाता है। तो अगर आप अच्छे बच्चे वहाँ तक पहुँचेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये कॉलेजेस आपको अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम देगा, और आप यहाँ से अच्छे पैकेजेस लेकर जब निकलेंगे तो आगे चलकर आपका जीवन भी अच्छा होगा। ठीक है? आज का ये वीडियो यहीं तक था, पर मैं देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के अंदर या दिल में ये एक आशा की किरण जागी है कि सर हमारे शहर पे भी वीडियो बनाइए। कई बच्चे कह रहे हैं सर रांची का बनाओ, कई बच्चे कह रहे हैं सर हरियाणा का बनाओ, चंडीगढ़ का बनाओ, मुंबई का बनाओ, पुणे का बनाओ। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। जो ऐसा कमेंट होगा जिसपे सबसे ज़्यादा टॉप रेटेड, टॉप लाइक्ड कमेंट होगा, उस पर सबसे पहले वीडियो बनाऊंगा। ठीक है? फिर धीरे धीरे करके आगे के शहर भी कवर कर लेंगे। क्लियर? चलिए, आज का ये वीडियो यहीं तक था। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।